विजेंद्र सोलंकी। बड़ी खबर का रुख करते हैं स्मार्ट सिटी को लेकर। बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 प्रदेश के 4 शहरों में विकास कार्यों के लिए 554 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वीकृति दी और कहा कि विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी खबर स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 को लेकर है। प्रदेश की 4 शहरों में विकास कार्यों के लिए 554 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वीकृति दी है क्योंकि वित्त मंत्री भी वही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है और जैसे जैसे शहर स्मार्ट होते चले जाएंगे वैसे वैसे वहां जनता को मिलने वाली सुविधाएं बढ़ती चली जाएंगी। क्योंकि स्मार्ट सिटी का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का स्मार्ट होना नहीं होता, बल्कि पूरी व्यवस्थाओं के साथ आम आदमी का स्मार्ट होना होता है। और बड़ी खबर है, स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2.0 प्रदेश के 4 शहरों में विकास कार्यों के लिए 554 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वीकृति दी है और स्वीकृति देने के दौरान कहा कि विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि ये 4 शहर कौन कौन से हैं ये भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, ये 4 शहर कौन कौन से हैं और इस पूरी खबर को जरा समझाइए, क्योंकि स्मार्ट सिटी नहीं होती, सिटी के साथ वहां के रहने वाले लोग भी होते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, एक कहते हैं ना कि स्मार्ट इनोवेशन की तरफ बढ़ रहा है प्रदेश भी और देश भी, और ये डबल इंजन की जो सरकार है उसका फायदा मिलने लगा है। विजेंद्र, देखिए आज जिस तरह से मैं बात कर रहा था डबल इंजन सरकार की, तो खास बात यह है कि 4 शहरों के लिए 554 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। ये स्मार्ट सिटी मिशन फेज 2 के तहत है। इसके लिए उदयपुर के लिए 134 करोड़ रुपए, जयपुर के लिए 154 करोड़ रुपए, कोटा के लिए 168 करोड़ रुपए और अजमेर के लिए 98 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है। देखिए, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बाद चूंकि वित्त विभाग भी उनके पास ही है, तो निश्चित तौर पर लगातार किस तरह से योजनाओं का वित्त पोषण किया जाए, जनता से जुड़ी योजनाओं को किस तरह से लागू रखा जाए, तो उन्होंने सीधे तौर पर जो केंद्र के साथ उनका जो समन्वय देखने को मिल रहा है वो पहले दिन से ही बहुत काबिले तारीफ है। उन्होंने ये जो स्मार्ट सिटी योजना को लेकर भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी उन्होंने आभार जताया और साफ तौर पर कहा है कि स्मार्ट सिटी योजना से एक स्मार्ट विकास की तरफ, स्मार्ट डेवलपमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उसका 4 शहरों को, क्योंकि राजस्थान की बात करें तो देखिए निश्चित तौर पर ये 4 शहर बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर हम हमारी विकास की तस्वीर देखनी होती है विजेंद्र, तो हमको इन 4 शहर की तरफ देखना पड़ता है, जिसमें राजधानी जयपुर का नाम तो निश्चित तौर पर लिया जाना चाहिए। और सबसे ज्यादा राशि भी स्मार्ट सिटी फेज 2 के तहत जयपुर को मिली 154 करोड़ रुपए की। उदयपुर को चूंकि वो टूरिज्म का शहर है, वहां भी कोटा की बात करें तो 168 करोड़ रुपए कोटा को मिले और अजमेर को 98 करोड़ रुपए। तो निश्चित तौर पर इस डबल इंजन की सरकार का सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। और यहाँ मैं एक बात और भी बताना चाहूंगा इसी सिलसिले में। देखिए, पीएमजीएसवाई जो योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास योजना, उसके अंदर भी उसका जो फेज 3 है उसके लिए भी केंद्र ने आज 137 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए। तो डबल इंजन की सरकार का लगातार राजस्थान को लाभ मिल रहा है और ये तो अभी शुरुआती दौर है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, निश्चित तौर पर केंद्र और राज्य के बीच का जो समन्वय है वो केंद्र न केवल राजस्थान में विकास की नई इबारत लिखेगा, बल्कि देश के अंदर भी उसका एक निश्चित तौर पर इम्पैक्ट। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।